हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेल, रात के कुछ शायद 1 बज रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड मैं ऑब्वियसली टूल्स वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे एक बहुत ही प्यारा-सा टूल मेरे हाथ में लगा है एंड जो कि गूगल का टूल है एक्चुअली। जी हाँ, ये एक ऐसा टूल है जो आपके रिसर्चेज़ या आपके नोटबुक या आपके इनफैक्ट ऑनलाइन पीडीएफ्स जो बुक्स होती हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट। जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं एंड आप वो पूरा का पूरा कंटेंट कंज़्यूम कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये मुझे स्कूल या कॉलेज में मिल गया होता ना, तो मैं कभी भी कोई भी बुक पर्सनली खुद नहीं पढ़ता। वेल, इस टूल का नाम है गूगल एलएम नोटबुक। जी हाँ, जितने लोग जानते हैं वेल एंड गुड, बट जितने लोग नहीं जानते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज़ ये बहुत ही प्यारा टूल है और इतना हेल्पफुल टूल है, जो अभी के लोग रिसर्चेज़ कर रहे हैं या कॉलेज या स्कूल में हैं, उनके लिए ये बहुत ही सही टूल है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ और बताता हूँ इस टूल के बारे में। सो आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन। अब आपको जो वेबसाइट पे लॉगिन करना है वो होगी आपकी नोटबुक lm.google। जी हाँ, तो आप नोटबुक lm डाल दीजिए ऑन द गूगल सर्च एंड जो सबसे पहली लिंक आएगी आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे आपको आपके गूगल अकाउंट के साथ साइन इन करना है। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी साइन इन करके रखा हुआ है, तो मैं ये विंडो बंद कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी विंडो। जी हाँ, अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने ऑलरेडी साइन इन करके रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा है। बट स्टिल मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको मान लीजिए कोई एक चैप्टर लेना है या कोई एक पीडीएफ फाइल आपके पास अगर है, तो उसे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या उसे आप कैसे देख सकते हैं इस एलएलएम मॉडल के अंदर, राइट? एलएम मॉडल के अंदर आई मीन टू से। तो आप जाएँगे सिंपली क्रिएट नोटबुक पे जाएँगे, ठीक है? अब इस क्रिएट नोटबुक के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? अब इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। या तो आपके पास अगर पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप पीडीएफ डाल सकते हैं, या अगर आपके पास यूट्यूब वीडियोज़ हैं, अगर आप उससे सीख रहे हैं, तो आप वो डाल सकते हो, या आपके पास रिसर्च पेपर है, आप वो डाल सकते हो। सो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी कंटेंट आप इसमें डालोगे ना या फ़ीड करोगे, ये आपको सिर्फ़ उसी से ही आंसर निकाल के देगा। या एक्चुअली चैट जीपीटी जैसे या क्लॉड जैसे या कोई भी दूसरे टूल जैसे ना आपको घुमाएगा-फिराएगा नहीं। जो कंटेंट आपने डाला है, आपको उसी से ही आंसर मिलेगा, राइट? सो अभी आप जैसे मेरा स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे अपलोड फाइल, वेबसाइट, ड्राइव्स या जो भी ऑप्शन है, ठीक है? अब मान लीजिए मेरे पास अपलोड फाइल का ऑप्शन है। अब मेरे पास एक बुक है इकोनॉमिक्स की, जिसका चैप्टर है इन्फ्लेशन, मुझे वो अपलोड करनी है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड लेट्स से इसका नाम रख देता हूँ इकोनॉमिक्स पीडीएफ। ऑलराइट, सो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि अब ये ऑटोमैटिकली क्या करेगा, जो मेरा चैप्टर था पूरा, मैं आपको चैप्टर भी दिखा देता हूँ। इनफैक्ट वो चैप्टर की लेंथ कितनी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ये रही वो पीडीएफ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने चैप्टर 7 बताया है, इन्फ्लेशन क्या होती है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कैसे मेजर होता है, इफेक्ट्स, टूल्स एंड चैप्टर समरी, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें, ये पीडीएफ यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है और वो आपको एक छोटा-सा ब्रीफ बना के दे देगा, राइट? कि भाई इस चैप्टर के अंदर या इस पीडीएफ के अंदर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। आप चाहो तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये आपको तुरंत ही जवाब देगा। लेट्स से हाउ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यूनिकली इम्पैक्ट द इकोनॉमी, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो मेरा मटेरियल देखने के बाद वो मुझे यहाँ पे डेटा ला के देगा, राइट? तो थोड़ा वेट और कर लेते हैं, डेटा बनाएगा जब तक ये। ऑलराइट, सो जब तक ये डेटा बना रहा है तब तक आप देख सकते हैं साइड में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? तो जो मैं आपको ऑडियो ओवरव्यू दिख रहा है यहाँ पे, ऑडियो ओवरव्यू बेसिकली वही पॉडकास्ट वाला ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था, राइट? सो अगर आप ऑडियो ओवरव्यू पे जाओगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे कि डीप डाइव करना है, कि ब्रीफ बताना है, कि एज़ अ क्रिटिक या एज़ अ डिबेट, ठीक है? अगर आप डीप डाइव करोगे तो वो कन्वर्सेशन इतना डीप डाइव में बताएगा आपको कि जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो लिटरली वो जो इन्फ्लेशन का चैप्टर मैंने आपको दिखाया, वो ऐसा लगेगा 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा कंटेंट आप कंज़्यूम कर सकते हो व्हाइल ट्रैवलिंग, या आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप उसे मतलब स्कूल या कॉलेज के रास्ते में भी लेट्स से यू कैन कंज़्यूम, राइट? अब फिलहाल तो ये नोट्स का जवाब दे रहा है जब तक, राइट? उसके बाद हम आते हैं अदर ऑप्शंस पे। सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगती है वो लगती है माइंड मैप। जी हाँ, अब मान लीजिए मैं माइंड मैप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? माइंड मैप एक ऐसी प्यारी चीज़ है जो मुझे इमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो डेटा बताएगी। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शायद इमेजेस देख के समझ आता है कंटेंट, राइट? कि ये होगा तो ऐसे होगा या ये हुआ तो ये इसका सेट पॉइंट होगा।
सो ये माइंड मैप वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। माइंड मैप जनरेट होने में थोड़ा टाइम लेता है। लेट इट जनरेट, मैं तब तक आपको दूसरा दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो देखिए मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था, इसने मुझे उसी मटेरियल में से आंसर निकाल के दिया, राइट? माइंड मैप जनरेट हो चुका है, वेल एंड गुड, लेट्स क्लिक ऑन इट। मुझे बहुत प्यारी चीज़ लगती है बिकॉज़ ये बहुत सही है और बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स है माइंड मैप, और चीज़ें समझने के लिए बहुत ही प्यारी चीज़ है। बिकॉज़ आपको चीज़ें एक बार में समझ आ जाती है अगर आप वो इमेजेस देखते हो, बिकॉज़ कुछ लोगों का होता है कि इमेजेस देखी, दिमाग में बैठाया एंड समझ आ गया, राइट? ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है, लेट्स जस्ट वेट। बन तो गई है, ठीक है? तब तक मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। माइंड मैप जैसे मैंने आपको बता दिया, देन देयर इज़ क्विज़, देन देयर इज़ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अगेन। ऑलराइट, सो फ्लैश कार्ड जनरेट हो चुका है, माइंड मैप जनरेट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। अब मैं माइंड मैप के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो जो मेरा डेटा था, जो मेरी पीडीएफ फाइल थी, उसी के रिलेटेड माइंड मैप बना दिया। उसने मुझे बताया इन्फ्लेशन मेरा टॉपिक है, इन्फ्लेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं जाऊँगा डेफिनिशन पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे लिटरल सेंस में डेफिनिशन बता देगा एक शॉर्ट टर्म, ठीक है? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बता देगा मुझे ये, कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या थी जो हमने चैप्टर में देखी थी, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। इसके अंदर की डिटेल्स भी अगर जाननी है तो आपको वो भी बताएगा, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग। जब आप स्कूल या कॉलेज में होते हो ना, ये बहुत काम आता है। नाउ अब आते हैं फ्लैश कार्ड के ऊपर। फ्लैश कार्ड इज़ नथिंग लाइक बट आपका क्विज़, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपको ये कुछ कार्ड्स यहाँ पे बताएगा। तो आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो, आप फ्लैश कार्ड वाला ऑप्शन ओपन कर लो, ठीक है? एंड इसमें आपको बताना है, आंसर देना है। अब मान लो डिफाइन इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस लेवल। इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है इस पे क्लिक करो, इसको आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसको आगे करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सो देयर आर टोटल ऑफ 55 फ्लैश कार्ड्स व्हिच हैव बीन जनरेटेड। तो इस तरीके से आपका रिविजन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। सिमिलर वे में जो रिसर्चर्स करते हैं, वो रिसर्चर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं दिस थिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गूगल एलएम नोटबुक, जो मुझे लगा मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, बिकॉज़ मैं बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए कंटेंट ढूँढ रहा हूँ एंड बनाना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। सो तब तक के लिए वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ एक फॉलो और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर watching, guys. Bye bye.